मैं डुगुन का रहने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त मंडल डुगुन में मेरे पास महामंत्री का दायित्व है। तो आज जो हम पुलिस स्टेशन गए थे, जिस तरह से कल परसों की वीडियो हमने एक देखी कि हमारे जो बन्नी के विधायक हैं अभी जीत कर जो असम्बली में बैठे हैं, उन्होंने वहाँ पर एक इंटरव्यू दिया था एक मीडिया कर्मचारी को। तो उसमें वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, सिपाही हैं, वो अल्लड़ हैं, ऐसा शब्द उन्होंने यूज़ किया था। उसी बात पे हम आज इकट्ठा हुए यहाँ पर। हमने प्रेस वार्ता भी की और एमएलए साहब के ख़िलाफ़ हमने यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाई है बनी पुलिस स्टेशन में। और एसएचओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं अपनी हाई कमांड से बात करके इस मसले को आगे बढ़ाऊँ। देखियो जी, नए निर्वाचक एमएलए ने एक घुट्टू एक हमारा पवित्र स्थान है, वहाँ पे एक बहुत ही घटिया बात की है। मैं घटिया ही बोलूँगा क्योंकि मैं उस अल्फाज को अपने मुंह से लेना भी नहीं चाहता। उन्होंने ऐसे अल्फाज का यूज़ किया, मुझे कहीं ना कहीं लगता है उनका दिमागी संतुलन कहीं ना कहीं ख़राब हो गया है। उन्हें किसी डॉक्टर से चेकअप करवाने की ज़रूरत है। फिर भी हमने यहाँ पे सारे भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर एक कंप्लेंट एसएचओ साहब को दी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो अपनी हाई अथॉरिटी से बात करके एफआईआर लगाएंगे। अब देखते हैं आगे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हम विधायक से भी जे रखेंगे कि वो अपनी गलती अपनी माफ़ी मांगे प्रेस के सामने, लोगों के सामने, जिन्होंने जिस गलत अल्फाज का यूज़ किया है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है उसको डिस्क्राइब करना चाहिए किस उसमें दिया है। उस अल्फाज के कई मीनिंग बनते हैं और मुझे लगता है लोगों से बनी में 58,000 वोटर है। अब वोटर के साथ हमारे बहुत सारे बच्चों की तादाद है। मुझे लगता है सब लोगों को ये बुरा एक धार्मिक ठेस भी पहुंचाई है उन्होंने और उन्हें माफ़ी मांगी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इस तरह की लैंग्वेज का उन्होंने यूज़ किया है और जो इतने हमारी जो बनी की पब्लिक है उनके दिल को ठेस पहुंचाई है, उसके लिए उनको मीडिया के सामने आके और पब्लिक के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो कंप्लेंट हमने दर्ज करवाई है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी यही उम्मीद रखता हूं कि वो उस पर कार्रवाई करें। जैसे ही अपने एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि हम हाई अथॉरिटी से अपनी बात करके फिर आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि एसएचओ साहब इस पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई होनी भी है। देखिए, जिस तरह से माननीय विधायक जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, पूरे सनातनियों के दिल में जो ठेस पहुंचाई है उन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने सामने आकर के, मीडिया बंधु के सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे सनातनी समाज से। और उन्होंने ये भी बात कही है कि जो जय श्री राम बोलते हैं या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो हल्लड़ हैं। हल्लड़ का मतलब क्या होता है उनको ये बताना चाहिए आकर के। ऐसे वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो, मुझे लगता है वो युगल जी भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको अपनी उनकी मानसिक संतुलन ना है, वो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। उनको चेकअप करवाना चाहिए इसके बारे में कि वो कैसे कह सकते हैं। एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो उनको चुना हुआ है लोगों ने, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो आम नागरिक क्या करेगा। मुझे लगता है बनी में पूरी आम जनता में वो जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और टारगेट पे बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सनातन की ही बात कर। जी, इन्होंने सनातन के लिए क्या किया आकर के देख लीजिए कि सनातन के लिए क्या किया है, सबके सामने दिख रहा है। उनका प्रूफ लेने से या फिर उनके सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो सबके सामने दिख रहा है। जैसा ठीक ही कहा विनोद जी ने, जुगल जी ने, सुरेंद्र जी ने, कि उन्होंने जो घुट्टू में जाकर एक हमारा पवित्र देव स्थान है वहाँ पर जाके इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसको लोगों के बीच आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज ही हमने एप्लीकेशन जो है वो पुलिस स्टेशन बनी में दी है। हम देखते हैं 2-3 दिन, अगर वो एफआईआर नहीं लगाते हैं तो हम हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, एसएसपी के पास जाएंगे। नहीं जाएंगे हम कोर्ट से भी एफआईआर लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस किस्म का, जैसे ठीक ही कहा कि उन जो जीत की खुशी में उन्होंने अपना जो उनका दिमाग जो है वो ख़राब हो गया है और इस किस्म का जो भाषा कर रहे हैं, उनको सही कहा कि किसी डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए।
जो इन्होंने अल्फाज वहाँ पर निकाले। देखो, जैसे आपने बोला इन्होंने रोडों के उद्घाटन किए, लेकिन आपको भी पता है कि इनको विधायक बने हुए कितने साल हो गए। मीडिया के सामने बोलने से जहाँ किसी के दफ्तर एक दिन में पैसा सैंक्शन नहीं हो जाता, उसके लिए टाइम लगता है, अपना प्लान रखना पड़ता है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा देती है और वो काम किया जाता है। जो हमारे रोडों के ब्लैक टॉप हो रही है, जे हमने हमारे चेयरमैन से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे इन रोडों की ब्लैक टॉप होने चाहिए, उन्होंने ये पैसा रखा था, तो ये एक रेजोल्यूशन कौंसिल से पास होकर गया था, तो उस टाइम हमने ये सब पैसे रखे थे। लेकिन आज जगह जगह पे जाके नहीं मैंने किया, मैंने उनके ऊपर प्रेशर डाला। प्रेशर डालने से अगर पैसा आ जाता है तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इनको कह देना चाहती हूँ कि बांजल की रोड बन जाओ। अगर प्रेशर डालने से हो सकती है ये काम, कोई भी काम है प्रेशर डालने से नहीं होती, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो भी ग्राउंड पे आके देखता है कि इस रोड के लिए ज़रूरत है या नहीं है। और वो ये भी बोल रहे थे कि इन्होंने 10 साल में क्या किया। मैं ही बता देना चाहती हूँ कि मैंने 4 साल में क्या किया। और देखो क्यों नहीं होगा, मुझे 4 साल बने हुए DDC के, 2 बार मैंने इस रोड पे ब्लैक टैप करवा दी है, क्यों नहीं हुआ काम। उस टाइम कहाँ थे ये लोग, वो भी फ़ोटो मीडिया पे होगी, आप उस फ़ोटो को भी चेक कर लेना कि हमने इस रोड का इनॉग्रेशन की थी। जो सिटी वाली रोड है 4-5 मंथ तो पहले हमने उसका इनॉग्रेशन किया था, लेकिन बाद में ये चले जाते हैं इनॉग्रेशन करने के लिए। मुझे इनकी कुछ समझ नहीं आती है। नहीं, अच्छी बात है अगर इनको शौक ही है इनॉग्रेशन करने का, अच्छी बात है, हम भी इनके साथ चलेंगे, ये भी हमारे साथ चलेंगे, हमारी बनी की डेवलपमेंट होने चाहिए। लेकिन मैं बोल देना चाहती हूँ कि अभी 3-4 रोड आने वाली हैं जिसमें ब्लैक टॉप होंगे, क्योंकि हमने प्लान दिया है, तो आ जाना इनॉग्रेशन करने के लिए। बहुत सारी हमारी बिल्डिंग है, जो न्यू बिल्डिंग टेंडर लग चुके हैं, किसी के लग रहे हैं, वो भी बनने वाली हैं। अब इनॉग्रेशन करने के लिए आ जाना। आपने देखा होगा कि हमारा एक हॉस्पिटल है NHPC की, ने पैसा वहाँ पे सेक्शन किया था, एक बिल्डिंग बनी थी, वहाँ पे DO लैडर मेरा लगा है, हमारे DDC चेयरमैन का लगा है, और वहाँ पे जाके वो इनॉग्रेशन कर देते। लेकिन उससे 5-6 मंथ पहले NHPC के उन्होंने मुझे बुलाया था कि मैडम हम आ रहे हैं इनॉग्रेशन करने के लिए, आप भी आ जाओ। लेकिन मैं जहाँ पे नहीं थी, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, 7-8 मंथ के बाद फिर वो इनॉग्रेशन करने चल पड़ते हैं। मुझे इन लोगों की कुछ समझ नहीं आ रही है ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और जैसे इन्होंने बोला कि जो उन्होंने घुट्टू नाग राजा के मंदिर में जाकर जो जिस वर्ड का उन्होंने यूज़ किया है वो बहुत ही गलत वर्ड है, हम भी उसकी निंदा करते हैं कि एक विधायक होकर ये वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। क्योंकि मैं भी DDC बनी हूँ, वोट लोगों ने वोट हमें दिए हैं या नहीं दिए, अब हम सबके DDC सबके MLA हैं। एक MLA होता है, उनको उसको सबको साथ लेकर चलना होता है। लेकिन मुझे नहीं समझ आता है, ये नहीं चाहते कि हमारी बनी की डेवलपमेंट हो, हमारे बनी का नक्शा चेंज हो। ये तो चाहते हैं कि बनी में लड़ाई पड़े, बनी में प्रोटेस्ट चलें, शायद तभी ये वर्डों का यूज़ कर रहे हैं और समाज के अंदर जो है ऐलान फुल प्रोटेस्ट हो सकता है। जैसे कल की बात बताती हूँ, तो हमारा युवा इतना भड़का हुआ था ना, हमने उनको बोला कि आप रुको, हम पहले जो कानूनी कार्रवाई है उसको करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं, नहीं एक्शन लेते हैं, तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है।